या जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष शांति राजस्थान जी के आज के सेशन में हम नेक्स्ट पेज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसा कि मैंने शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स इन डिफरेंट मैनर। ठीक है, विजेता कोई अलग चीज नहीं करते बल्कि जो करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, ताकि वो दूसरों से बेहतर हो सके। अगर जिस तरीके से सभी कर रहे हैं अगर उसी तरीके से करेंगे तब नया क्या होगा, तब अलग क्या होगा, है ना। ये तो वही सारी चीजें पाने को, है ना, वही सारे ऑब्जेक्टिव जिसके पीछे आप भाग रहे हैं उसके पीछे विनर्स भी भागते हैं। ठीक है, फर्क ये है कि वो पा लेते हैं और हम नहीं पा पाते, थोड़ा सा दूर रह जाते हैं। ठीक है, तो तरीके बदलेंगे तो हो सकता है कि आपका गोल आप अचीव कर लें, है ना। मंजिल नहीं बदलना है, रास्ता बदलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम अगले 3 पेज को पढ़ेंगे जिसमें हम पेज नंबर 82, 83 और 84 को पढ़ेंगे। इन पेजेस में क्या पढ़ने वाले, कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पेज में छोटी छोटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। जाखम है, जवाई है, एक बिसलपुर है ना। इसके अलावा भरतपुर है ना, यमुना नहर है, नर्मदा नहर है, परवन है, ये सब फर्स्ट पेज में पढ़ने वाले। लास्ट वाले पेज में सेकंड पेज में परवन के बारे में पढ़ेंगे, पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, धौलपुर लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वी नहर के बारे में पढ़ेंगे, नेवास के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ छोटी छोटी मध्यम परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक साथ इकट्ठा 6 मध्यम परियोजनाएं पढ़ेंगे। फिर यूरोपियन संघ करके एक टॉपिक है मध्यम परियोजनाओं से जुड़ा हुआ, उसको पढ़ेंगे और फिर विज्ञान क्षेत्र करके कुछ है, उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो 5 बार दोहराएंगे अपन चीजों को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि इस वाले सेशन में हम बातों में एकदम फनी वे में, है ना, सहज तरीके से चीजों को याद करने की, कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में देखो, फर्स्ट में जाखम वगैरह ये सब छोटी छोटी परियोजनाएं हैं। तो भरतपुर परियोजना जो राजस्थान उत्तर प्रदेश की परियोजना है, ये भरतपुर से एंटर करती है और ये 28 किलोमीटर है, 1964 में आती है। और अगली परियोजना है बिसलपुर परियोजना जो कि अजमेर है, टोंक है, जयपुर है ना, आलूर, भरतपुर, धौलपुर, खरौली है। इन सारी जगहों को पानी मुहैया कराती ट्रिप की तरीके से चीजों को ध्यान रखेंगे। जिलों को तक करके और एक और कुछ आगे था, TAK और एक और कुछ था, तक जब ऐसा करके कुछ। ठीक है, लेकिन हाँ पूरे जिले में ज्यादा कुछ खाते हैं। इसके अलावा कौन सा बिसलपुर पड़ रहा है ना, तो अपने पूर्वी जिले इसमें आ जाएंगे, जिससे लाभन इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले पूर्वी जिले हो जाएंगे। और ये परियोजना जो है इसका फैलाव देवली में भी और कोटा रायसिंह में भी है, इन 2 तहसीलों में है। और ये परियोजना 89 में आती है, 89 से 99 के दरमियान इसका समय काल है। और इसके बाद नर्मदा नहर परियोजना है जो कि 74 किलोमीटर की परियोजना है, 18 मार्च 2008 में आती है। ये फव्वारा पद्धति से सिंचाई करती है। इसके 3 भाग हैं, सबसे ध्यान रखेंगे, पुगल वगैरह है और से बगेरिया समथिंग कुछ ऐसे सांचौर वगैरह है। उसके बाद जाखम परियोजना भी है ना, जवाई परियोजना भी है जो कि पूर्वी मारवाड़ का अमृतसर में करते हैं और सही परियोजना है। और उदयपुर से पेयजल की आपूर्ति होती है इसको। ठीक है, और एक जाखम परियोजना भी है जो 5.4 मेगावाट की बिजली बनाती है। और अनूपगढ़ गांव है उसमें मौजूद है, प्रतापगढ़ को सिंचाई सुविधा मुहैया करवाती है, ये सब। इसके अलावा एक भीखाबाई भी है जो कि माही नदी से जुड़ी परियोजना है, जो कि 21 समथिंग कुछ 21 आंकड़ा भी बताया, मैं भी बता देती हूँ आपको, फैक्ट है ना। और इसके अलावा एक है अपनी पांचना पान जो कि 2 नदियां कोई अजीब अजीब सी हैं, 2 शब्दों की कोई सिंपल सी नदियां हैं वो। और इसके अलावा भैंस है, भद्रे और एक और कुछ बरसिंग करके कुछ है। ठीक है, बोरखेड़ा करके कुछ है। तो ये वो नदियां हैं जो इसके अंतर्गत आती है। अमेरिका से आर्थिक सहायता मिलती है इसको और ये कच्ची परियोजना है। ठीक है, ये पानामत परियोजना होगी। और इसके अलावा एक और है यमुना नहर जो कि 66 में आती है और राजस्थान, पंजाब और शायद हरियाणा की परियोजना है। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की। इसके बाद ये अपना फर्स्ट पेज हो जाता है ना। ये छोटी छोटी परियोजनाएं गिवन है, इनको है ना सीक्वेंस, मतलब नंबर, इनको ना सीक्वेंस नंबर दिए गए हैं, ये सीक्वेंस में मतलब है। और उसके बाद 2 और परियोजना बच जाती है। नर्मदा को दोबारा से बता रखा है कि नर्मदा नहर में कुछ और पैसे लगाए ताकि कुछ और इलाका सिंचित किया जा सके। उसके बाद परवन है जो कि कोटा, बाराबूंदी, बूंदी को हटा देंगे। इन जिलों की परियोजना है केंद्र सरकार
की परियोजना है परवन, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और परवन में कोशिश की जा रही है कि सारा काम स्वतः हो जाए, जैसे कि पानी अगर ऊपर आ जाए स्वतः पता चल जाए, ऐसे स्वतः 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 शब्द आएंगे। ये हमने फर्स्ट पेज को डिस्कस कर लिया। अब हम आएंगे सेकेंड पेज पर। सेकेंड पेज में वापस हमको ऐसे परियोजनाओं को डिस्कस करना है, 5 बार डिस्कस करेंगे फर्स्ट बार। सेकेंड पेज में हम डिस्कस करेंगे ना परवन को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर पंजाब को पढ़ेंगे, फिर धौलपुर को पढ़ेंगे, और एक और है जो वर्तमान प्रकृति रहते कोई इस हटा करके, ठीक है। और इसके बाद 2 और है, एक पूर्वी करके और एक नेवाज करके, पूर्वी नहर परियोजना करके और एक नेवाज करके, ठीक है। तो इसके अलावा देखो परवन में और क्या इन्फॉर्मेशन है कि परवन से कोशिश की जा रही है कि पेयजल की सुविधा मौजूद हो, मुहैया हो, वन्य जीवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो, और एक उद्योगों को हो, है ना, उद्योगों को 80% के दरमियान, वन्य जीवों को 60 घन मीटर सॉरी, और 80 घन मीटर, और पेयजल के लिए 10 घन मीटर के आसपास, है ना। और मतलब इतना पानी मिल पाए सबको। और इसके बाद पंजाब वाली है जिसमें आपको रेशियो को ध्यान रखना है। 55-45 का रेशियो पंजाब और राजस्थान के बीच में, 55 राजस्थान का है, और केंद्र और पंजाब के बीच में 40-60 का है, 40 केंद्र का है। और बस ये रेशियो वगैरह इसमें। तो फिर धौलपुर जो है वो पेयजल के लिए भी सुविधा मुहैया कर पाता है, और सिंचाई के लिए भी 10% के अराउंड सुविधा, पेयजल के लिए भी 10% के अराउंड 10%, हाँ, पेयजल की सुविधा मुहैया कराता है। बाकी सिंचाई की परियोजना तो यही सही। और एक इसरदा है जो प्रगति रहते हैं। फिर पूर्वी नहर परियोजना है जिसमें फैक्चुअल जानकारी की बने। एक डिमिक के लिए भी, यहाँ के डिमिक जो है वो कुछ औद्योगिक, दिल्ली औद्योगिक प्रदेश है, उसके लिए भी ये पेयजल सुविधा मुहैया करवाता है। और 0.8%, 2.0% समथिंग, और ये जो है वो 37 करोड़ रुपए लगे हैं इसमें। 13 जिले आते हैं। 13 जिले कौन से पता है? वही अपने पूर्वी जिले, और मतलब वो सीमावर्ती जिले, फिर अपने शेखावटी वाले झुंझुनू सीकर वगैरह, और फिर जोधपुर नागौर, इस तरीके के जिले हैं कुछ 13 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी ना, इसके लिए यहाँ तो कुछ ट्रिक नहीं थी, ऐसे ध्यान रखना था, ठीक है। तो फर्स्ट बार डिस्कस करा, अभी लास्ट पेज बाकी है अपना। लास्ट पेज में अपन देखते हैं, हाँ, अभी नेवाज जो है वो कोटा में है और काली सिंध नदी के ऊपर है नेवाज। अब लास्ट पेज में देखो मध्यम कैटेगरी की परियोजना है उनको पता रखा। तो सारे जानवरों के नाम है, हाथी है, गड़दड़ा है, गधा मतलब, है ना, और एक और कोई गागरोन है, तोते का नाम है। तो गागरोन है, हाथी है, और गड़दड़ा तीसरे नंबर पे है। उसके बाद राजगढ़ है, और हल्दिया करके, और दूसरे नंबर पे तकले करके। जिलों के नाम है बक, बज, बक मतलब 12 कोना, और भज मतलब 12 जानवर, और फिर फर्स्ट लास्ट में भी बी मतलब 12। और लास्ट में एक और कोई परियोजना है विज्ञान भू क्षेत्र करके, उसमें बहुत ज्यादा नहीं, बस ये 2 और 3 का आंकड़ा था। और फिर बीच में कुछ रह जाती है, यहाँ और यहाँ होगी, अब बीच में यहाँ बच जाती है। तो एक तो कुछ यूरोपियन संघ करके है, और जिसमें ना 2010 में कोई प्रस्ताव पास हुआ है, 6 इसके तत्व हैं, 2006 में पास हुई है, 2007 में प्रारंभ हो गई है। और एक और कोई है ना, यहाँ ऊपर की तरफ, इसमें बता रखा है कि जापान की मदद से संचालित है, और नाम तो पता नहीं क्या है। और ये ना ये 27 जिलों को सम्मिलित करती है अपने आप में, और 17137 परियोजना इसके अंतर्गत आती है। और 7 ही आ रहा है, मतलब 7 आ रहा है कई आंकड़े में, अफेक्ट में, और इतने पैसे अलॉट हुए हैं इसके लिए। और 3 चरणों में योजना लागू हुई, ठीक है। इस तरीके से मैंने ना 1 बार दोहराया है सब कुछ, अब 5 बार दोहराना है। हल्का सा नाम लूंगी खाली। फर्स्ट में हमने बहुत सारी परियोजनाओं को पढ़ा, लास्ट में भी, और सेकंड पेज में भी हमने ठीक ठाक परियोजनाओं को पढ़ा, लास्ट में हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। फर्स्ट में वही अपने जाखा में पेयजल, जाखा में जवाई है ना, क्या कहते हैं, बिसलपुर वगैरह हो जाती है, नंदा वगैरह हो जाती है, भरतपुर वगैरह हो जाती है, और भिकाबाई वगैरह हो जाती है, और पांचना वगैरह, है ना। और इसके अलावा परवन वगैरह, ये सब फर्स्ट पेज में। सेकेंड पेज में यही अपने परवन वगैरह, पंजाब वगैरह, और धौलपुर वगैरह, और पूर्वी नहर वगैरह। फिर तो मध्यम परियोजना यहाँ और यहाँ, और फिर बीच में हल्का हल्का सा सेकंड बार अगले। फर्स्ट में बहुत सारी परियोजना पढ़ते हैं, और सेकंड में भी बहुत सारी परियोजना पढ़ते हैं, और लास्ट में मध्यम, छोटी छोटी परियोजना और मध्यम करके। तो परियोजनाओं को और बहुत सारी परियोजनाओं को 2 पेज में डिस्कस करा, लास्ट में बहुउद्देशीय परियोजना, लास्ट में थोड़ा सा मध्यम कैटेगरी की बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ा। ये था आज का सेशन जिसमें हमने कुछ सीखने की और जो याद करने की कोशिश करी। मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।